ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घुटने में दर्द न हो। शरीर में तो कहीं कहीं दर्द होता ही है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है तो घुटनों में जरूर दर्द होता है। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसके घुटनों में दर्द होना तय है, निश्चित मान लीजिए। अब क्या है, खाली घुटनों में वजन ही कारक नहीं है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। चीनी बनी चीज़ें ज़्यादा खाएगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। उधर एक न्यूट्रिशन, एक जो तत्व हैं इनकी कमी हुई, और उसके साथ साथ में वजन बढ़ा। वजन बढ़ने के साथ साथ में जब आयु बढ़ती है तो जरावस्था शुरू होती है, जिसको डिजनरेटिव चेंजेस कहते हैं, जरावस्था उसको कहा गया है। तो जो अस्थियां होती है घुटनों की, आज घुटनों की बात कर रहा हूँ, घुटनों की अस्थियां होती है आपस में रगड़ने लगती हैं, कार्टिलेज घिसता है वजन ज़्यादा होने की वजह से, और कम भी हो तब भी। ऐसे ऐसे लोग, इनका वजन कम है फिर भी दर्द होता है, तो कार्टिलेज घिसेगा, हड्डियां, आदमी बैठा रहेगा लेटा रहेगा तो दर्द नहीं होगा। कई लोग लेटे में भी दर्द होता है, लेकिन अधिकांश होता है जब चलेगा, मूवमेंट करेगा तभी दर्द होता है। तो उसकी विशेष एक्सरसाइज है। इनकी एक्सरसाइज है, मांसपेशियां जो यहाँ की ढीली होने लगती हैं जंघाओं की, इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स इनको कहा जाता है। ये ढीली होने लगती हैं तो ये मसल्स जितने हड्डियां कसी हुई हैं वो आपस में जाके टकराने लगती हैं। तो मांसपेशियां जितनी हमारी सशक्त होंगी, व्यायाम कोई कर ले, कई तरह के व्यायाम है। तो घुटनों के जब हम व्यायाम करते हैं तो घुटनों में एक तो है कि 90 डिग्री पर हम लोग जाते हैं, इसके अलग है एक 90 डिग्री का, एक तो है इतना आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, ये तो ये है ही है। इसके अलावा क्या है, पैरों का ये आपस में जब हम करते हैं इनको, ये देखें अंदर को ए इस तरीके से करना है। और मुख्य चीज यहाँ पर है, ये क्वाड एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हो। फिर इसके नीचे रख करके कुछ करना है, रख लिया, रख करके इसे दबाव डालना है, ये भी एक एक्सरसाइज है। इसको दबाव डालना है, इनसे घुटनों से दबाव इस पर डालना होगा तो बात बनेगी। ए देखिए, पैरों को ऊपर मोड़िए, ए इस पर, तो ए एक्सरसाइज करेंगे ये होगा। उसके साथ साथ में बाल मचलन भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अभी हम लोग क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें बहुत आवश्यक है। स्वस्थ अवस्था में, युवा अवस्था में अगर इसको करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि घुटने का दर्द से बचा रहेगा, उसका सुखमय जीवन व्यतीत होगा। तो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज में एक तो हम लोगों ने बाल मचलन किया लेट करके, दूसरा बैठ करके किए, ये तो ही है। इसके साथ साथ में न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कुछ बताएं आप। न्यूट्रिशन के लिए सर, जैसे विटामिन डी की बात है, शाकाहारी हैं तो हमको सूर्य भगवान के संपर्क में रहना पड़ेगा, जिससे हमारी स्किन के जरिए जो है विटामिन डी बनता रहे और हमारा शरीर पुष्ट होता रहे। और कैल्शियम के लिए जितने भी कैल्शियम, दूध है, दही है, पनीर है, और जो सब्जियों में पालक आलक है, जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है, इनका सेवन करेंगे तो। और जो अचार, नमक वाली चीज़ें कम से कम खाएं, जिससे शरीर से क्रिया करके वो कैल्शियम क्लोराइड ना निकल जाए, तो उसको बचना होगा। नमक कम से कम प्रयोग करें, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक्सरसाइज पर तो ध्यान दे देते हैं कई बार, लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं देते। डाइट एंड न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ा पार्ट है। मलकिया ठीक होनी चाहिए, चीनी से बनी चीज़ें नहीं लेनी है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध से बने पदार्थ हैं, इनको लेना है। हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन करना है। नमक का कम सेवन करना है, इससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा। विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करना है। और ये व्यायाम करते रहेंगे तो हमारे घुटने सबल बने रहेंगे।